किसान भाइयों, राम राम। आज हम सभी बात करने वाले हैं हमारे आलू की फसल में एनपीके का प्रयोग कितनी बार करना चाहिए और इससे क्या फ़ायदे हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे आलू की फसल के लिए एनपीके क्यों आवश्यक है। साथियों, हमारे यहाँ पर आलू की फसल में एनपीके का अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि एनपीके में 3 तत्व पाए जाते हैं: नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। तो जैसा कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे किसान डीएपी का इस्तेमाल करते हैं, डीएपी में केवल 2 तत्व ही पाए जाते हैं, जिसमें क्या बोलते हैं नाइट्रोजन और फास्फोरस, यानी कि पोटास डीएपी में नहीं पाई जाती। जबकि आलू की फसल में हमें लगभग लगभग 3 तत्व या 3 तत्व से ज़्यादा तत्वों की आवश्यकता होती है, किंतु हमारे यहाँ पर किसानों के अंदर जागरूकता की कमी होने के कारण वह डीएपी खाद का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो ये तो हो गई डीएपी और एनपीके में अंतर। इसके बाद में हमारे यहाँ पर जो बेसल डोज पड़ती है, उसमें क्या बोलते हैं कि हमारे किसान भाई 2 बोरी या 3 बोरी प्रति बीघे का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि लगभग लगभग 1 कुंटल से लगा करके और 1.5 कुंटल का खाद वो अपने 1 बीघे में इस्तेमाल करते हैं, जबकि यह तरीका गलत है। हमारे यहाँ किसान भाइयों को 50% खाद का इस्तेमाल बेसल डोज में करना चाहिए, यानी कि ज़मीन में करना चाहिए। उसके बाद में कम से कम 2 या 3 बार आलू की फसल में एनपीके का इस्तेमाल ऊपर से स्प्रे करना चाहिए, जिससे कि हमारे आलू की फसल की पैदावार बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब होगी। उसमें फ्रूटिंग बहुत ही ज़बरदस्त होगी, उसमें रोग कम लगेंगे और क्या बोलते हैं आलू का पौधा जो है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से विकास करेगा। तो आइए जानते हैं कि एनपीके का इस्तेमाल हमें कब और कितना करना चाहिए और कौन सा करना चाहिए। तो साथियों, हमारे आलू की जो फसल है वो जैसे ही 25 से 30 दिन की होती है, उसमें हमें एनपीके का पहला इस्तेमाल यानी पहला स्प्रे कर देना चाहिए, जिसमें कि आपको एनपीके 19-19-19 की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें 19% नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस और 19% पोटास होती है। इसके बाद में जैसे ही हमारे आलू की फसल 50 दिन के लगभग पहुंचेगी, हमें दूसरा स्प्रे करना है। बट यहाँ पर हमें जो एनपीके इस्तेमाल करना है उसमें 0-52-34 का इस्तेमाल करना है, यानी कि वहाँ पर हमें नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे आलू की सेकेंडरी स्टेज है उसमें हमें वानस्पतिक वृद्धि की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर हमें आलू के कंद को डेवलप करना है, उसकी फ्रूटिंग को डेवलप करना है और अपने पौधे को डेवलप करना होता है। वानस्पतिक वृद्धि यदि हमारे आलू की फसल में अधिक हो जाती है तो उसके हमारी पैदावार पे बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे हमें एनपीके 0-52-34 का इस्तेमाल करना है। लास्ट में हमें जो एनपीके इस्तेमाल करना है उसमें क्या बोलते हैं नाइट्रोजन और फास्फोरस की आवश्यकता नहीं पड़ती है, केवल पोटास वाला जो एनपीके होता है उसकी हमें आवश्यकता होती है। साथियों, हमारे लिए बहुत ही खुशखबरी की बात कह सकते हैं या बोल सकते हैं बहुत ही हमारे लिए लाभदायक चीज़ है। हमारी जो कंपनी है उसने हमारी इस समस्या का समाधान निकाल दिया है कि बहुत सारे किसानों को मार्केट में एनपीके लिक्विड फॉर्म में या बोले तो वाटर सोलेबल जो एनपीके होता है वो उपलब्ध नहीं हो पाता है। उसको हम लोगों ने उपलब्ध करवा दिया है मार्केट में और वह आपको आसानी से मिल सकता है, जिसमें कि आपको एनपीके 19-19-19 भी मिल जाएगा। इसके अलावा आपको केवल पी और के यानी फास्फोरस और पोटास भी मिल जाएगा। और लास्ट में जब आलू की खुदाई होने वाली होती है उससे लगभग लगभग 20 दिन या 25 दिन पहले जो पोटास का स्प्रे होता है वो भी हो जाएगी और बहुत ही नॉर्मल और जेन्युइन रेट पे आप लोगों को यह उपलब्ध हो जाएगी। अगर आप लोग इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, इस तरीके से स्प्रे करेंगे, तो मैं दावे के साथ वादा करता हूँ कि आपके आलू का प्रोडक्शन प्रति बीघा लगभग लगभग 5 से 10 पैकेट बढ़ने वाला है। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट भी कर सकता हूँ, चूँकि हमारे किसान हमारे लिए जितनी मेहनत दिन रात खेतों में करते हैं, तो हम लोग ये नई नई जानकारियाँ उनके लिए लेके आते हैं जिससे हमारे किसान को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। तो आप लोग एनपीके का इस्तेमाल स्प्रे में ज़रूर करें और बेसल डोज जो ज़मीन में आप लोग डालते हैं उसको लगभग लगभग 50% कम लगाएं, चूँकि हमारे पौधे
शुरू से लेकर के आखिरी तक जो हम लोग डालते हैं खाद, यदि हमने 100% खाद डाली है, उसमें का लगभग 50 से 60% ही अपनी क्षमता के अनुसार ले पाते हैं। बाकी का हमारा जो 30-40% खाद है वो केवल वेस्टेज के रूप में हमारे खेत में नुकसान हो जाता है। तो अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके लिए नए नए वीडियोस और नई नई जानकारियाँ लेकर के आते रहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।